हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डू वॉच दैट वीडियो। और टुडे आई एम स्टार्टिंग द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का किया जाएगा तो इसमें 3 चीज़ें आएंगी। एक पहली तो प्रीफिक्स आएगी, दूसरा स्टेम, थर्ड है सफिक्स। तो जो प्रीफिक्स है वो डिनोट करेगा टाइप ऑफ हेट्रो एटम को, कि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फॉस्फोरस या सल्फर प्रेजेंट है। जो स्टेम होगा वो हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द रिंग, और सफिक्स डिसाइड करेगा कि जो रिंग है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि प्रीफिक्स को क्या कैसे डिनोट करना है, और सफिक्स को, और लास्ट में नेचर ऑफ रिंग को। टाइप ऑफ हेट्रो एटम, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा या नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा, तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे देख लेते हैं वो क्या है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो हम लिखेंगे ऑक्सा, सल्फर प्रेजेंट होगा तो हम थाया यूज़ करेंगे, और नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो एजा यूज़ करेंगे, और फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा तो हम फॉस्फा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। और सफिक्स देख लेते हैं कि जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिंग्स, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड रिंग प्रेजेंट होगी तो हम एन यूज़ करेंगे एज अ सफिक्स, और वहीं अगर अनसैचुरेटेड रिंग होगी तो हम INE आइन यूज़ करेंगे या फिर ई लगाएंगे। ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड है, तो उसको हम आगे देख लेंगे। अब देख लेते हैं स्टेम को। तो स्टेम इंडिकेट्स द साइज ऑफ रिंग, मतलब ये रिंग की साइज को बताता है, या फिर द नंबर ऑफ एटम इन द रिंग, मतलब कितने एटम प्रेजेंट है रिंग में, स्टेम उस चीज़ को डिनोट करता है। तो इसको हमको पूरा सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। अगर 3 एटम प्रेजेंट हैं टोटल रिंग में, हेट्रो एटम को इंक्लूड करके, तो हम इर यूज़ करेंगे, IR इर। अगर 4 प्रेजेंट होंगे तो ET एट यूज़ करेंगे, 5 प्रेजेंट होंगे तो OL ऑल, 6 प्रेजेंट होंगे तो IN इन यूज़ करेंगे, 7 प्रेजेंट होंगे तो EP एप यूज़ करेंगे, 8 प्रेजेंट होंगे तो OC ऑक यूज़ करेंगे, 9 प्रेजेंट होंगे तो ON ऑन यूज़ करेंगे, और वहीं 10 प्रेजेंट होंगे तो EC एक यूज़ करेंगे। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इरेटॉल इन एपॉक ऑन एक, इरेटॉल इन एपॉक ऑन एक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर सैचुरेटेड होगा तो कैसे यूज़ करेंगे स्टेम और उसको यूज़ करके, अनसैचुरेटेड होगा तो क्या यूज़ करेंगे, या नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा तो क्या यूज़ करेंगे। अगर 3 एटम्स की रिंग होगी तो उसका स्टेम हमें पता है इर यूज़ होता है। तो सैचुरेटेड होगा तो इरेन यूज़ करेंगे, अनसैचुरेटेड होगा तो इरीन यूज़ करेंगे, और अगर रिंग में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा तो इरीडीन यूज़ करेंगे। वहीं अगर 4 प्रेजेंट होंगे तो उसको हम एट यूज़ करते हैं स्टेम के तौर पे। स्टेम के साथ अगर सैचुरेटेड है रिंग तो हम इटेन यूज़ करेंगे, अगर अनसैचुरेटेड है तो ETE एट यूज़ करेंगे, और सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम होगा तो ETDीन यूज़ करेंगे। 5 एटम प्रेजेंट होंगे तो ओल यूज़ करेंगे, सैचुरेटेड होगा तो ओलेन यूज़ करेंगे, अनसैचुरेटेड होगा तो OLE ओल यूज़ करेंगे, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा तो ओलिडीन यूज़ करेंगे। 6 एटम प्रेजेंट होंगे तो इन यूज़ किया जाता है, सैचुरेटेड है तो इनेन यूज़ करेंगे, अनसैचुरेटेड है तो इन यूज़ करेंगे, और सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम होगा फिर भी यहाँ पे इन ही यूज़ करेंगे। 7 अगर एटम प्रेजेंट है तो एप यूज़ करेंगे, सैचुरेटेड है तो इपेन यूज़ करेंगे, अनसैचुरेटेड है तो इपाइन यूज़ करेंगे, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम होगा तो भी इपाइन यूज़ करेंगे। 8 एटम प्रेजेंट है तो ऑक यूज़ करेंगे, सैचुरेटेड है तो ओकेन यूज़ करेंगे, अनसैचुरेटेड है तो ओकाइन यूज़ करेंगे, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम है तो ओकाइन यूज़ करेंगे। 9 एटम प्रेजेंट है तो ऑन स्टेम यूज़ होता है, सैचुरेटेड होगा तो ओनेन यूज़ करेंगे, अनसैचुरेटेड होगा तो ओनाइन यूज़ करेंगे, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम होगा तो भी O9 यूज़ करेंगे। लास्ट में अगर 10 एटम की रिंग होगी तो एक यूज़ करेंगे, सैचुरेटेड है तो इकेन यूज़ करेंगे, अनसैचुरेटेड है तो इकाइन यूज़ करेंगे, और सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम है तो इकीन यूज़ करेंगे। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है
जिसमें एक हेटेरो एटम लगा हुआ है ऑक्सीजन और ये 3 एटम्स की रिंग है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स लग गया है ऑक्सा और ये है वर्ड रूट। क्योंकि ये पूरी सैचुरेटेड रिंग है इसलिए एन सफिक्स का यूज़ किया गया है। तो ऑक्सा का ए कट हो जाएगा, क्यों यहाँ पे जो भी कोई भी हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो उसका लास्ट का एक वर्ड कट करके उसको मिला के लिख देंगे। तो यहाँ पे जैसे ए कट गया है और उसके बाद ऑक्सीरेन, ऐसे हम लोग इसको लिख देंगे। सेम ऐसे इस रिंग का होगा। तो यहाँ पे सल्फ़र एज अ हेटेरो एटम प्रेजेंट है। सल्फ़र के लिए यूज़ करते हैं थाया। यहाँ पे भी 3 एटम्स की रिंग है तो इर यूज़ होगा और सैचुरेटेड है तो इरेन होगा, इसलिए ये यहाँ से ए कट हो गया, थायरेन होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है एज अ हेटेरो एटम। तो नाइट्रोजन के लिए हम यूज़ करते हैं एजा। सेम यहाँ पे जैसे यहाँ पे था इरेन यूज़ करेंगे, लास्ट वाला एक वर्ड कट कर देंगे और एजीरेन लिख देंगे। यहाँ पे 4 एटम्स की रिंग है और यहाँ पे हेटेरो एटम है ऑक्सीजन, तो जिसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करेंगे ऑक्सा। और 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे तो हम लोग एट यूज़ करते हैं एज अ स्टेम। और यहाँ पे सैचुरेटेड है तो ईटेन यूज़ करेंगे। तो ऑक्सा का एक कट करके ऑक्सीटेन लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे सल्फ़र एज अ हेटेरो एटम प्रेजेंट है और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो 5 है। तो यहाँ पे ऑल यूज़ होगा एज अ स्टेम और ये सैचुरेटेड है तो एन यूज़ होगा और यहाँ से ए कट हो जाएगा थाया का और थियोलेन हो जाएगा। ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल है जिसमें 2 हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है, एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और दूसरा नाइट्रोजन। तो यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेंगे। OSNP मतलब अगर किसी भी रिंग में ऑक्सीजन और सल्फ़र प्रेजेंट है तो सबसे पहले ऑक्सीजन को लिखेंगे देन सल्फ़र को लिखेंगे, या ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो पहले ऑक्सीजन को लिखेंगे। ऐसे ही अगर ये चारों प्रेजेंट है तो पहले ऑक्सीजन को देन सल्फ़र को देन नाइट्रोजन को एंड देन फॉस्फोरस को लिखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, पहले ऑक्सा लिखा गया है फॉर ऑक्सीजन, देन एजा लिखा गया है फॉर नाइट्रोजन और ऑल यूज़ करते हैं अगर 5 एटम्स की रिंग होगी और ई लगेगा यहाँ पे सफिक्स जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे ऑक्सा का एक कट हो जाएगा और एजा का भी एक कट हो जाएगा तो ऑक्साजोल हो जाएगा, ऑक्साजोल। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।